Hello students, I am Surendra Yadav. I have 5-year teaching experience in the field of JEE Mains. So today I am going to teach you the topic name is indefinite integral. तो बच्चों ने स्टार्ट करने से पहले indefinite integral के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स फार्मूलों की नीड पड़ेगी एंड व्हाट इज इंटीग्रल, इंटीग्रेशन है क्या, वो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन को समझने के लिए बेटा हम लोगों ने इंटीग्रेशन के पहले एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, दैट टॉपिक इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो क्या है डिफरेंशिएशन और क्या है इंटीग्रेशन, उसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एल लेंथ की कोई रॉड है, ये क्या है, एल लेंथ की कोई रॉड है और मुझे इसमें से ये एक छोटा सा पार्ट dx है, क्या है dx, ये एक छोटा सा पार्ट क्या है जिसकी विड्थ क्या है dx। तो ये dx क्या है, जो डिफरेंशिएशन में हम लोग dx यूज करते थे, ये dx है क्या। तो बच्चों ये dx इस एल लेंथ का बहुत ही स्मॉल पार्ट है, बहुत ही स्मॉल विड्थ पार्ट है। जब हम ऐसे बहुत सारे dx को हम लोग, जब हम इसको एल लेंथ को डिवाइड करेंगे तो बहुत सारे dx में हम लोग डिवाइड कर देंगे, और जब हम इन dx को ऐड करेंगे तो dx प्लस dx एक फंक्शन के dx को ऐड करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा dx का, और यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन साथ में। यानी कि अगर हम एक छोटा सा पार्ट जिसकी विड्थ dx है उसको इंटीग्रेट कर दें उस फंक्शन को, तो उस फंक्शन का कंप्लीट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं उस छोटे से पार्ट से। तो ये बेसिक आपका इंट्रोडक्शन है। चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले बेटा, फर्स्ट फॉर्मूला जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला कहता है कि इफ x इज अ वेरिएबल, x वेरिएबल की पावर इफ n है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर n+1 ओवर n+1, वेयर बेटा क्या होगा, n डज नॉट इक्वल टू -1। इस फॉर्मूले को आपको वहां अप्लाई नहीं करना है वेयर n इज -1। ये क्या बता रहे हैं, समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया x टू द पावर 100 का इंटीग्रेशन। तो अभी फॉर्मूला देखा, x टू द पावर n dx का फॉर्मूला बेटा x टू द पावर n+1 ओवर n+1 प्लस कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की जगह पे कितना है, n इज इक्वल टू 100, देन x टू द पावर 100 dx इक्वल टू x टू द पावर 100+1 ओवर 100+1 प्लस कांस्टेंट, दिस विल बिकम x टू द पावर 101 डिवाइडेड 101 प्लस कांस्टेंट। तो ये आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया बाय दिस फॉर्मूला। बट इस फॉर्मूले को कहाँ अप्लाई नहीं करना है, उससे रिलेटेड मैं अभी एक क्वेश्चन भी कराऊंगा। बट इफ x टू द पावर -1 dx गिवन टू यू फॉर इंटीग्रेशन, देन इफ यू अप्लाई दिस फॉर्मूला x टू द पावर n dx x टू द पावर n+1 ओवर n+1, तो देखना x टू द पावर -1, if we apply this formula n is -1, then -1+1 over -1+1, this will become plus constant, okay, this will become x to the power 0, -1+1 is equal to 0 plus constant, and something divided by 0 is not defined or infinite, so this formula fails here। ये फॉर्मूला यहाँ पे फेल्स हो जाता है। दैट्स वाई बेटा जब मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया तो मैंने बोला वेयर n डज नॉट इक्वल टू -1। तो ये n किसके इक्वल रहेगा, ये n विल बी एनी नंबर, एनी रियल नंबर, एनी फ्रैक्शन नंबर, कुछ भी हो सकता है, बट ये n की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होगी। n की वैल्यू इंटीजर भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, बट क्या नहीं हो सकती, n की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं हो सकते। आई थिंक यू गॉट माई कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, 1 dx इज गिवन टू यू x प्लस c। तो अगर किसी भी कांस्टेंट नंबर को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, किसी भी एनी कांस्टेंट नंबर इंटीग्रेशन इज x, ओके, एनी कांस्टेंट नंबर, और
1 integration is x. Constant number, like if we integrate for 2, then this is will equal to 2x. So here I write also. So सबसे पहले इसको समझिएगा, ये क्या है. तो फॉर एग्जाम्पल इफ हेयर दिस एनी नंबर इज 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1 को मैं लिख सकता हूँ x to the power 0. 1 कैन बी रिटेन x to the power 0. यहाँ पे मेरा x to the power n dx फॉर्मूला वैलिड है बिकॉज n डज नॉट इक्वल टू -1. हियर n इज इक्वल टू व्हाट, n इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 0 के. सो दिस विल बिकम टू इक्वल x to the power 0 plus 1 divided by 0 plus 1 plus constant. So this will become x power 1 over 1 plus constant. तो हमारा क्या हुआ, 1 dx का जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज x प्लस कॉन्स्टेंट. 2 dx का फॉर्मूला कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू dx का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2 इंटू dx का फॉर्मूला, 2 इज द कांस्टेंट तो 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ओवर एंड यहाँ पे 1 dx और ये 1 dx का फॉर्मूला अभी कितना है x. तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस कांस्टेंट. ऐसे ही अगर कांस्टेंट के साथ कोई भी x का वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा दैट कांस्टेंट इनटू x प्लस कांस्टेंट. क्लियर है कॉन्सेप्ट. तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है. तो मैं आपको अभी x टू द पावर n का ही फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा था और x की पावर n में ये उसका सब पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. नाउ द बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक बेटा जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका e टू द पावर x. इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है. ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों क्या होता है बेटा, सेम होता है. e टू द पावर x डिफरेंशिएशन इज e टू द पावर x एंड e टू द पावर x इंटीग्रेशन इज ऑल्सो e टू द पावर x. सबसे इंपॉर्टेंट है दिस फॉर्मूला जो अभी फेल हुआ हमारा फॉर्मूला, ये यहाँ पे फेल हुआ, जो मैंने अभी आपको प्रूव करके दिखाया ये फेल हुआ. दैट्स वाई. तो सर आपका क्वेश्चन आना चाहिए तो सर x टू द पावर -1 मीन्स, x टू द पावर -1 को क्या लिख सकते हो बेटा, x टू द पावर -1 को लिख सकते हो 1 ओवर x टू द पावर +1 बाई दिस फॉर्मूला. x टू द पावर -m कैन बी रिटेन 1 ओवर x टू द पावर +m. तो हम लोग x टू द पावर -m को बेटा क्या लिख सकते हो, 1 ओवर x टू द पावर +1. देन इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इसका फॉर्मूला होगा log x. तो ये आपको याद रखना है, 1 ओवर x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, log x. तो अभी तक हमने इसको बेसिक को समझा कि x टू द पावर n का फॉर्मूला कहाँ पे फेल होगा और उसके फेलियर होने पे न्यू फॉर्मूला जो 1/x और x टू द पावर -1 का फॉर्मूला बनेगा दैट इज log x. तो आई थिंक योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज a टू द पावर x, where a is constant. a is constant. तो a टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज a टू द पावर x डिफरेंशिएशन इज a टू द पावर x log a. तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है a टू द पावर x ओवर log a प्लस c. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे. इन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ 2 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो आपके इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे. देन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशंस को समझेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपके लिए सिलेक्ट किए हुए हैं. ये देखिए, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर इंटीग्रेशन. तो आपके फंडामेंटल बेसिक x टू द पावर n फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. चलिए शुरू करते हैं. तो बेटा इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूँ. तो बेटा x² डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3/2 लिख सकते हैं इसको, +3 √x डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3/2 लिख सकते हैं बेटा इसको, +1/x टू द पावर 3/2. इस फंक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं. जिन लोगों को थोड़ा सा भी डाउट है वो इस तरीके से समझिए, इफ a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी आपको गिवन हो. क्या गिवन हो, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी गिवन हो. तो दिस कैन बी रिटन ऑल्सो a बाई डी प्लस बी बाई डी प्लस सी बाई डी. सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके दिस इज योर a, this is your b, this is your c and this is your d. So this is a by d, this is b by d,
दिस इज योर c/d। आई थिंक यू गॉट माई कंसेप्ट। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो इसका है बेटा, x टू द पावर 2 ओवर x टू द पावर 3/2 dx हो जाएगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में इंटीग्रेशन को आप वैसे ही कर सकते हैं जैसे डिफरेंशिएशन में 1/1 करते थे। प्लस है तो प्लस साइन, इंटीग्रेशन 3√x ओवर x टू द पावर 3/2 dx, प्लस है तो प्लस 1 ओवर x टू द पावर 3/2 dx। ओके, नाउ x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n। ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है। सेम बेस पे अगर पावर्स x टू द पावर m ओवर x टू द पावर n है तो पावर्स का क्या हो जाता है, पावर्स का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर 2 माइनस 3/2 dx, प्लस 3 इज कॉन्स्टेंट तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा आउटसाइड। √x कैन बी रिटन x टू द पावर 1/2 x की पावर 3/2 dx, प्लस दिस कैन बी रिटन x टू द पावर प्लस 3/2, नूमिनेटर में शिफ्ट करोगे तो x टू द पावर माइनस 3/2 dx। तो आई थिंक यहाँ तक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा बेटा, 2 माइनस 3/2 इज x टू द पावर माइनस 1/2 dx, प्लस 3 x टू द पावर 1/2 माइनस 3/2 dx, प्लस x टू द पावर माइनस 3/2 dx। यहाँ तक सबको क्लियर है। नाउ जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला अभी तक पढ़ा, x टू द पावर n इज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1, सिर्फ उसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो बेटा यहाँ पे n की वैल्यू आपकी -1/2 है। तो मैंने बोला कि n मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी इंटीजर, मे बी फ्रैक्शन, बट n डज नॉट इक्वल टू -1। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x की पावर -1/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस 3, ये आपका सॉल्व हो के आएगा x टू द पावर -1 dx, प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा -3/2 प्लस 1 ओवर -3/2 प्लस 1। और इसको नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम x टू द पावर प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 3। यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई नॉट अप्लाइंग। वाई? बिकॉज हेयर x टू द पावर -1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 ओवर x। यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते थे, x टू द पावर -1 प्लस 1 ओवर -1 प्लस 1, तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होगा। मैंने आप लोगों को फिर से बताया, वेयर एंड इक्वल टू -1 दिस फॉर्मूला नॉट, वी कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा चेंज प्लस x टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई -1/2 डिवाइडेड बाई -1/2। सॉल्व हो गया बेटा। दिस विल बिकम √x, 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2√x 3, 1 ओवर x dx फॉर्मूला इज व्हाट, log x, तो 3 log x, एंड दिस विल बिकम -2 ओवर x टू द पावर -1/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√x प्लस 3 log x, और ये हो जाएगा 2 -1/2 को नूमिनेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो 2√x। तो दिस इज योर आंसर। तो आपका ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन रहा इस इंटीग्रेशन का, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आपको क्लियरिटी देता हुआ क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में सबसे टर्निंग पॉइंट था x टू द पावर -1 का, और बहुत से बच्चों जब वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन करोगे तो आई थिंक यहाँ पे गलती होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 1 माइनस x टू द पावर 7 ओवर 1 माइनस x। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं इसको आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। when power of numerator is greater than power of denominator, we cannot integrate directly, we cannot
इंटीग्रेट डायरेक्टली, हम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। हम लोग सबसे पहले पावर ऑफ न्यूमरेटर को क्या करेंगे, लेस देन और इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर में बनाएंगे। और उसको चेंज करने के लिए बेटा हमें क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 को 1 माइनस एक्स से। तो इसके बाद का वीडियो मैं आपको बाद में कंटिन्यू करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड